राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। दुनिया तुझे झुककर करे सलाम, तू वो नारी है। तेरे हौसले से हो जग का नाम, तू वो नारी है। तेरी कामयाबी से देश छू रहा सातों आसमान, तू वो नारी है। देश को तुझ पर है नाज, तू वो नारी है। और इसी के साथ आज बात उस नारी की जिसने लाख मुश्किलों के बावजूद भी देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये नारी कोई और नहीं बल्कि पैरालंपिक में इतिहास रचने वाली भाविनाबेन पटेल है। भाविनाबेन पटेल आज वो नाम बन चुकी हैं जिन पर देश फख्र महसूस कर रहा है। भाविनाबेन पटेल पैरालंपिक में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने से महज एक कदम कर की दूरी पर हैं। भाविनाबेन पटेल वो काम करने जा रही हैं जो आज तक ओलंपिक और पैरालंपिक में कोई भी भारतीय महिला नहीं कर सकी है। ऐसे में भाविना के पास ये एक सुनहरा अवसर है। इस सफर को तय करना भाविनाबेन पटेल के लिए उतना आसान ना था। गुजरात के वडनगर में जन्मी भाविनाबेन महज 12 महीने की उम्र में पोलियो का शिकार हो गई थी और इस गंभीर बीमारी को मात देते हुए उन्होंने इस मुकाम को तय किया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली भाविनाबेन जब चौथी कक्षा में थी तभी उनके पिता उन्हें इलाज के लिए विशाखापट्टनम ले गए। भारतीय खेल प्राधिकरण के मुताबिक शुरुआत में पोलियो की गंभीरता की अनदेखी ने उनकी बीमारी को और ज्यादा बदतर बना दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ही गांव में रहकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और फिर साल 2004 में उनके पिता ने अहमदाबाद के ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन में उनका दाखिला करवा दिया और यहां से उन्होंने तेजल बेन लाखिया की ट्रेनिंग में कंप्यूटर कोर्स किया। इसके बाद भी उनकी पढ़ाई का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई गुजरात यूनिवर्सिटी से पत्राचार में पूरी की। गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद भाविनाबेन पटेल का खेलों की तरफ रुझान बढ़ने लगा। यहाँ उन्हें पता चला कि उनके संगठन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं, तो उन्होंने कोच ललन दोषी की देखरेख में फिटनेस ट्रेनिंग से शुरुआत की और इसके बाद टेबल टेनिस की तरफ भाविनाबेन का रुझान बढ़ने लगा और वो जुनून से टेबल टेनिस की तरफ बढ़ती ही चली गई। और फिर आया साल 2007 जब भाविनाबेन अपने सफलता के शिखर की पहली सीढ़ी चढ़ी और बेंगलुरु के पैरा टेबल टेनिस में अपना पहला गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया। नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद भाविनाबेन पटेल ने इंटरनेशनल लेवल की तरफ रुख करना शुरू किया और उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत जॉर्डन से की। उन्होंने साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे क्वार्टर फाइनल में हार गए। थाईलैंड ओपन में उन्होंने पहला अंतरराष्ट्रीय सिल्वर मेडल जीता और इसके बाद 2013 में पहली बार एशियाई क्षेत्रीय चैंपियनशिप में भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। भाविनाबेन पटेल की कामयाबी का सफर यही नहीं थमा और उन्होंने इसके बाद अपना हाथ डबल्स में भी आजमाया और इसके लिए उन्होंने खूब जमकर मेहनत भी की। इसके लिए उन्होंने सोनल बेन पटेल के साथ अपनी जोड़ी बनाई। 2019 में बैंकॉक में सिंगल्स के साथ डबल्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में भी एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने मेडल अपने नाम किया। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। टोक्यो पैरालंपिक में सिलेक्शन होने पर जब आपने खबर सुनी तो आपके परिवार में किस तरह का माहौल था? इस पर भाविनाबेन पटेल कहती हैं कि एकदम खुशीनो आनंद छवाई गयो હતો જ્યારે આ ખબર પડી કે હું પેરા ઓલિમ્પિક્સ માટે ક્વોલિફાય થઈ છું અને એ પણ એ રીતે થઈ છું કે મતલબ મારી એ જે મહેનત છે આટલા વર્ષોની એ નિખરીને આવી હતી અને આ સમાચાર સાંભળીને બધા મતલબ એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા હતા કે ઇવન મારા પેરેન્ટ્સના આંખમાંથી આંસુ પણ આવી ગયા હતા।
भाविनाबेन पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से महज एक कदम दूर हैं। सेमीफाइनल में भाविनाबेन पटेल ने चीन की मियाओ झांग को 3-2 से शिकस्त दी। अब फाइनल में भी उनका मुकाबला चीन की ही झोउ यिंग से होगा। ऐसे में अब पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है 29 अगस्त की सुबह के उस सूरज का, जब भाविनाबेन पटेल अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज करवाएंगी। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।